हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब सारी चीजों को छोड़ दीजिए, शुरुआती सब चीजों को छोड़ दीजिए और हाथ को पोंछ लीजिए। आपके पास नेपकिन आदि जो भी हैं। अब हम लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे। शास्त्रों में कहा सत्याह संतो यजमानस्य कामा, जो यजमान यज्ञ करके मंत्रोच्चारण पूर्वक देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए आहुतियां प्रदान करके जो प्रार्थना करता है वह साकार होती है। तो आइए हम सब मिलकर के संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य
के भंडारी। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के जब एक अनुष्ठान की भांति इस यज्ञ को हम संपन्न करते हैं तो इससे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुएं पोषित होती है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्टाचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर्व योद्धि, ये हमारी जो शरीर के अंदर शक्ति का संचार है वो कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार एक अनुष्ठान की भांति प्रतिदिन हमारे शास्त्रों में यज्ञ करने के लिए कहा है। इसको कहते हैं देव यज्ञ। क्या कहते हैं? और इस देव यज्ञ को करने से सारी देवी शक्तियों का पूजन होता है। हम अपने घर के अंदर सब लोग लगभग पूजन करते होंगे, सब लोग करते हैं। वास्तव में हमारी प्राचीन पूजा की जो पद्धति है, विधि है, वो ये है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, आपने रामायण में देखा प्रभु श्री राम क्या करते हैं? हवन। भगवान श्री कृष्ण जी अपने जीवन में क्या करते थे? हर दिन गुरुकुल में हवन, घर पे आए तो घर पे। यहां पर अग्नि की साक्षी होती हैं तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म अपना लिया, जल्दी हो जाए, शीघ्रता है, तो एक दीपक हमने जला लिया। यहां पर हम औषधियों की आहुति देकर के औषधियों का धूम्र करते हैं, हमने एक धूप बत्ती अगरबत्ती जला दी, उसका शॉर्ट फॉर्म अपना लिया। और अपनी जो मूल पद्धति थी उसको हमने छोड़ दिया। अग्निर्वै देवानां मुखम कहा। क्या कहा? जो यज्ञाग्नि होती है वो सारे देवी देवताओं का मुख होता है। जैसे हम किसी अतिथि विशेष आते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तो उस समय थाली के चारों ओर जल सिंचन और ऐसी सारी चीजें करते हैं ना। क्यों करते हैं? ये भोजन करा रहे हैं हम उनको। ऐसे ये देवताओं का मुख है। अग्निर्वै देवानां मुखम, ये अग्नि सारे देवताओं का मुख है। और इस अग्नि के अंदर हम जो आहुति प्रदान करते हैं वो उनको पहुंचती हैं और उससे वो देवी शक्तियां तृप्त होते, पुष्ट होते, संतुष्ट होते हैं। इसलिए ये वास्तविक देव पूजन है। और आज हम क्या करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे लड्डू बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, और फिर कौन खा जाते हैं? कौन खा जाते हैं? हाँ, ऐसे करने वालों के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने 3 अध्याय में कहा, श्रीमद् भगवद गीता में, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो बिना यजन का भोजन ग्रहण करता है वो पाप का भागी होता है, और वो अन्न का नहीं पाप का भोग कर रहा है। और पापी कहा, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है, इतना कठोर शब्दों में कहा। और दूसरा क्या बताया? यज्ञ शिष्टा सिन संतो, जो यज्ञ करने के बाद अन्न को ग्रहण करता है, मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, सारे क्लेशों से, पापों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। और 4 अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो यज्ञ करने के बाद शेष बचे हुए अन्न का प्रसाद रूप में जो पान करता है, खाता है, ग्रहण करता है, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम, जो इस प्रकार बिना यजन के जो भोजन करता है, जो यज्ञ नहीं करता है, उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता है, परलोक की तो बात छोड़ दो। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। ये यज्ञ करना, दान देना और व्यक्तिगत जीवन में तप करना, ये कार्यों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ये मनुष्यों को भी पावन करने वाला होते, तो हमारा तो जीवन क्या, हमें भी पावन करने वाले होते। और महर्षि मनु जी ने मनुस्मृति में विशेष करके अग्निहोत्र के बारे में जब वहां पे बताएं तो वहां कहा, जो व्यक्ति अपने घर के अंदर यज्ञ नहीं करता है, अपने जीवन में अनुष्ठान यज्ञ के नहीं करता है, वो श्वास लेता हुआ भी नहीं ले रहा है और इस जीते हुए भी मुर्दे के समान है। इतने कठोर शब्दों में कहा। और आचार्य चाणक्य जी ने तो यहां तक कह दिया कि स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानितानि, जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो घर स्मशान के तुल्य होते, त्याज्य होते हैं। स्मशान में जाते क्या होता है? दुखी होते हैं।
ऐसे ही हम अपने घर के अंदर पूजन वास्तविक नहीं करते, यज्ञ नहीं करते हैं, तो रोग, दोष, क्लेश, अशुभ शक्तियों से डरे रहते हैं, कुछ ना कुछ दर्द, पीड़ा है, मानसिक क्लेश और अलग अलग प्रकार की चीजों से घिरे रहते, कहीं ना कहीं जीवन में दुख रहते हैं। और इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा हमें? हवन। ये वास्तविक पूजन है। हम खाली भगवान को दिखा करके खा जाते हैं खुद। अब ऐसे करेंगे, अग्नि जलाइए, अग्नि में आहुति दे करके फिर ग्रहण करना चाहिए। ये हमारा वास्तविक पूजन है। अग्निर्वै देवा नाम मुखम। और बिना अग्नि में आहुति दे करके हम खाते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं। अब देखिए, हमने हवन की ना, जिस अग्नि में हमने आहुतियां दी उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या बोलते हैं? अब वो अग्नि शांत होगी, अब अंगारे हैं ना, लाल लाल अंगारे, देखिए, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? ब्रह्माग्नि। अब इन अंगारों को ऐसे 5-5 में कर दिए, एक लाइन में सबको 5 में कर दिया, शुरू से ऐसे एक ही लाइन में 5 में कर देते हैं, नजदीक नजदीक में, बीच में हवा प्रवेश ना हो, ऐसे कर देते हैं। अब ऐसे 5 में करने के बाद आपके पास देखिए एक छोटी सी पूड़िया रखी है, उसके अंदर गुगुल रखा हुआ है। क्या रखा है? इस गुगुल को और थोड़ा सा दिव्यष्टि आदि, उसको अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में ऐसे अंगारों के ऊपर रख दीजिए, एक स्थान पे, पूरा बिखेरना नहीं है, एक ही जगह पे एक स्थान पे थोड़ा सा गुगुल रख दीजिए। ये गुगुल के विषय में हमारे प्राचीन शास्त्रों में विशेष रूप से बताया। ये जो गुगुल आपने पहले भी देखा होगा, अपने घरों में गुगुल की ध्वनि करते हुए देखा होगा ना लोगों को। अथर्ववेद में बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस घर में, जिस परिवार में गुगुल की ध्वनि होते हैं, वहां पर कैसे किसी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप, किसी प्रकार का उस जीवन में अशुभ आ सकता है। और कहा, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पाता निर्मर्दनम। घी और गुगुल का हवन करने पर ये जो प्रकृति में उत्पात होते हैं ना, कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी कुछ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सारे उत्पात शांत हो जाते हैं। और गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। ये जो गुगुल होता है वो धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है और मंगलदायी है, जीवन में मंगल देने वाला होता है। और बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत। एक गुगुल की जो ध्वनि करते हैं ना, वो हमारे शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करने वाला था। आज हम एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट लेते रहते हैं, इससे दोनों ही प्रकार का शोधन हो जाता है। और कहा, त्रिदोष सामक, वात, पित्त और कफ, 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में। ये तीनों संतुलित रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, ये तीनों असंतुलित होते हैं तो हमारे शरीर में अंदर उपद्रव होते हैं, रोग होते हैं। ये गुगुल की ध्वनि लेने से वो भी संतुलित हो जाते हैं। कितना बड़ा लाभ है। तो एक गुगुल की ध्वनि थोड़ी सी ऐसे, ये पतंजलि स्टोर के ऊपर भी प्योर शुद्ध गुगुल मिलता है, तो एक गुगुल का भी। और ये आपको जानकर क्या, शास्त्रों में तो बताया, इसी के आधार पे इसके ऊपर रिसर्च किया कि हमने हवन किया या धूम्र किया। अब ये जो धूम्र उठता है ना, इसको जब एनालाइज किया गया, GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक केमिस्ट्री लैब का सबसे एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी, तकनीकी होती है, कई करोड़ का पूरा सेटअप होता है। उसमें इस धूम्र को एनालाइज जब किया गया ना, इसके ऊपर देखिए सारे कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स दिए। ये ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं हवन से, धूम्र से निकलने वाले। हम एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं डिटॉक्सिक करने के लिए बॉडी को। एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। हम सूजन हो जाती हैं या इन्फेक्शन हो जाते हैं तो जो दवाइयाँ लेते हैं, वो जो तत्व होते हैं उसको कहते हैं एंटी एफ्लिमेंट्री, वो भी इसके अंदर होते हैं। एंटी ट्यूबरकोल, जो असंतुलित रूप से कोशिकाएं बढ़ जाती है ना, गठाने हो जाती हैं, हड्डी बढ़ जाती है, इस प्रकार की जो समस्याएं होती है, उसको भी रोकने वाले और हो गया तो ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी इस धूम्र के अंदर होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट, और इसके साथ साथ एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर को ना होने देना, या कैंसर हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं ना, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होता है वो भी इसके अंदर होता है। और उसके साथ साथ एंटी एंजियोजेनी के साथ एंटी ब्यूटाजेनी, ये वो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे जीन्स में भी जो बदलाव आते हैं ना, उसको भी रोक करके रखते हैं, उसको भी नहीं बदलने देते। मानिए यज्ञ का धूम्र एक विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है?
मेडिसिन होता है। और इसमें जब हम बैठते हैं, इसमें जब हम रहते हैं, इसमें जब हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम कीजिए, देखिए कितनी सुगंधी आ रही है, नहीं आ रही है? इसमें अनुलोम विलोम कीजिए, देखिए ये सुगंधी से हमारा मन, इसमें परफ्राल आदि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सौमनस्यकारी कहा जाता है। मन को एकदम से प्रसन्न करने वाले, मन को एकदम से रिलैक्स कर देते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन। और ये यज्ञ करने पर स्ट्रेस डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। तो इसलिए ये हवन किया और हवन के बाद ऐसे थोड़ी सी गुगुल की और उसमें थोड़ा सा गाय का घी भी हम डाल सकते हैं, 1 आध चम्मच गाय का घी भी गुगुल के ऊपर डाल दिया, ऐसे धुनी हम कर सकते। तो ऐसे थोड़ा सा गुगुल डाला, गाय का घी डाला, एक दिव्येष्टि हवन धूप होता है। देखिए ये आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से अस्थमा, दमा या श्वास से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसको ना होने देना, हो गई है तो उसको ट्रीट करना। दूसरा, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों में सबसे ज्यादा सर्दी, जुकाम और इस प्रकार की बीमारियां होती है, इसकी धुनी देने से वो रोग भी नहीं होते। बच्चों के नैरोग्य, शिशु नैरोग्य के लिए भी, उसके साथ साथ माहौल को पूरा सुगंधित करने के लिए भी, और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी दूर होते हैं। तो ऐसे कई सारे इसके भी विशेष लाभ होते हैं। तो ये दिव्येष्टि हवन धूप ये सुगंधि के लिए विशेष करके हम प्रयोग करते हैं। ऐसे थोड़ा सा लिया और अंगारों के ऊपर एक स्थान पे ऐसे रख दिया, उसकी धुनी होती रहती है। तो ऐसे ये धूपन के लिए ये 2 द्रव्य है। ये आपको पता है, ये जो गुगुल और ये 2, ये ऐसे हवन धूपन द्रव्य हैं। और ये जो अलग अलग जड़ी बूटी आप देख रहे हैं ना, ये हवन सामग्री है। क्या है? आज तक हम जब बीमार हो जाते हैं तो खाने के रूप में दवाइयां लेते हैं ना, ये हवन में होम करके गैस फॉर्म में दवाई लेने का एक तरीका है। हम देखो जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, शक्ति होगी तो हम चलेंगे, शक्ति नहीं है तो समाप्त। तो शक्ति चाहिए, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आहार लेते हैं ना। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में? कितने रूपों में, कितने आहार नहीं, कितने रूपों में हम आहार लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में लेते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में लेते हैं, नहीं लेते हैं आहार? अभी जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा 24 घंटे में कौन सा आहार लेते हैं? हम 24 घंटे का ही हिसाब लगाए। 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? ठोस रूप आहार 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। और वायु रूप आहार 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? किसी ने गिना ही नहीं आज तक, इतने साल हो गए। 24 घंटे खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकंड ये वायु रूप आहार लेते हैं। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार लेते हैं तो कौन सा लेते हैं? वायु। अब सबसे ज्यादा के साथ साथ अब इंपॉर्टेंट आहार देखिए, 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट आहार कौन सा होता है जिसके बिना हम जी ही ना सके? हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि खाना छोड़ दे। कई लोगों ने छोड़ा भी होगा बीच बीच में, तो छोड़ दे, तब भी हम 2-3 महीना तक जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित। लेकिन हम गैस रूप आहार, वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु। 1 मिनट भी उसके बिना हम जिंदा। और हमारे लिए ही नहीं, जीव मात्र के लिए, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, पेड़ पौधे भी, सब लोगों का सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कोई होता है तो क्या होता है? वायु। और उस वायु का शोधन करना, उस वायु का पोषण करना, उस वायु का संवर्धन करना, उस वायु को सुगंधित करना, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। ये इतनी बड़ी विद्या है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें हर दिन भोजन से पहले यजन करने के लिए कहा।
अभी हमने देखा ना, यज्ञ शिष्टा सिन संतप, बिना यजन के भोजन करने के लिए मना किया। वो हमारा बहुत एनर्जी का कम हिस्सा होता है, मुख्य ये होता है, इसलिए हमें भोजन के साथ जोड़ करके बताया। और माताएं बहनें तो विशेष रूप से दिन भर पूरे परिवार के स्वास्थ्य, आरोग्य और पोषण के लिए दिन भर हम इसके लिए मेहनत करते हैं। और वो कितना हिस्सा होता है? तो अब पूरे परिवार के लिए गैस रूप आहार वायु का भी निर्माण करेंगे आप। हाँ, थोड़ी सी आहुति दे करके। आपने भी देखा होगा अपने दादा दादी को, चावल पके हुए, उसमें थोड़ा गुड़, गाय का घी आदि मिक्स करके अग्नि में आहुति देते हुए दिखा होगा ना। और आप लोग कभी कभी करते भी होंगे। एक हर रोज करने की चीज है, ये वास्तविक पूजन है। देखिए, ये तो एक लाभ हो गया जो हमारा गैस रूप आहार के रूप में। और दूसरा एक और जबरदस्त लाभ प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस वायु में श्वास लेते हैं ना, उसमें दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको एनायन, केटायन आदि बोलते हैं। अब ये जो धन आवेशित कण होते हैं ना, वो जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, ऐसे स्थानों पर ज्यादा मात्रा होती है उनकी। उसमें जब हम रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं? जीवन में ऐसी है जिसका हम
यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।